रचयिता बनकर आता है ना, आता है। रचयिता बन के साकार में आता है या निराकार रहता है? रचयिता तो साकार होता है। तो पहली पहली रचना कौन होती है? कौन होती है पहली रचना? नहीं, पहली रचना पत्नी होती है। पहली रचना कौन हुई? गीता माता। वो ही प्रकृति है। उस प्रकृति से माया हाथ मिलाती है और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। फिर प्लानिंग करती है ताकि फाइनल पेपर में इन सब को फेल कर दूं। और मैं पहले सरेंडर हो जाऊं। मैं पहले बाप की बनूंगी। बच्चों को नंबर बाद में लेने लेगी। तो माया ज्यादा पावरफुल हुई या प्रकृति ज्यादा पावरफुल हुई? प्रकृति को भी सरेंडर नहीं होने देती। प्रकृति तो है ही जड़ बुद्धि। अभी तो पापा आधार और बीज दोनों एक हो गई है ना? आधार और बीज दोनों एक हो गई है। हाँ, जो बीज है वो रुद्रमाला के बीजों के बीच में सबसे पावरफुल बीज है या कमजोर बीज है? पावरफुल है। रुद्रमाला के जो भी मणके हैं उन मणकों में लास्ट का बीज है, लास्ट का मणका है या फर्स्ट मणका है? तो पावरफुल है या कमजोर है? कमजोर है। किस बात में कमजोर है? किस बात में कमजोर है? बुद्धि में कमजोर है या 5 तत्वों वाली कर्मेंद्रियों में कमजोर है? बुद्धि से कमजोर है। माया बुद्धि में जास्ती पावरफुल है। कोई बहुत बड़ा पहलवान हो और दूसरा पहलवान तो नहीं है, बहुत कमजोर है, लेकिन बुद्धि का तीखा है, तो कौन जीत जाता है? बुद्धि वाला जीत जाता है। ऐसे ही है, माया पहलवान नहीं है 5 तत्वों के हिसाब से। प्रकृति पहलवान है। इसलिए रावण के 10 सिरों में जो 5 सिर है, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, ये प्रकृति के रूप हैं। और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार माया के रूप हैं। अभी माया सूक्ष्म रूप धारण कर चुकी है या अभी भी स्थूल रूप में है? हैं? नहीं, आधार मूर्त में सूक्ष्म रूप धारण किया है। बीज रूप में तो साकार में है। जो बीज रूप है वो भी मनन चिंतन मंथनशील बनता है या नहीं बनता है? बनता है। बीज ज्यादा पावरफुल होता है या जड़ रूपी आधार ज्यादा पावरफुल होता है?
बीज ज्यादा पावरफुल होता है। वैसे भी एडवांस ज्ञान की जब शुरुआत हुई थी तो बीज रूप में जो माया का रूप था वो पहले सरेंडर हुआ था या प्रकृति पहले सरेंडर हुई थी? माया का जो बीज रूप था वो पहले सरेंडर हुआ।